हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 8। मेरे बारे में आप सब जानते हैं, मेरा नाम सूरज उराकोटी है। कल जो है मैंने आपको कुछ रूल्स पढ़ाए थे, जिसमें मार्कोनिकॉफ्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ाया था, और भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को आगे बढ़ा रहे थे। उसी क्रम में आपके सामने मैंने बोला था कि एनसीईआरटी के कुछ सवाल कराऊंगा, जिसमें अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो वहां पे होगा एग्जाम्पल 10.4, और अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी होगी तो 6.4 होगा। कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, सवाल से मतलब होना चाहिए। एनसीईआरटी का है वो देखते हैं। देखो, आपको पहला जो सवाल दिया है इसमें बोला है राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएक्शन दे रखी है, उस रिएक्शन का आपको प्रोडक्ट पूछा है। जब कुछ नहीं बताया होता है तो आपको मेजर प्रोडक्ट निकालना होता है। कौन सा प्रोडक्ट निकालना होता है? मेजर प्रोडक्ट। यानी मेजर प्रोडक्ट आपको इसका आंसर बता रहा है। देखो, पहला सवाल आपके सामने ये रहा एनसीईआरटी का, जिसमें आपको बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के संग ये आपको सब्स्टिट्यूटेड दे रखा है और एचबीआर के संग रिएक्शन करानी है। देखो शॉर्ट में समझो एक बार, कल का रूल क्या था? मार्कोनिकॉफ रूल कब लगता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में? तब लगता है जब, क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल का केस हो और साथ में क्या हो, एच आई हो, एच बी आर हो, एच सी एल हो, तो मार्कोनिकॉफ। पर एंटाई मार्कोनिकॉफ कब लगता है? सिर्फ एचबीआर परऑक्साइड की प्रेजेंस में, और कभी भी जब एचबीआर परऑक्साइड होगा तभी लगेगा, नहीं तो एंटी मार्कोनिकॉफ आपको नहीं लगाना है। ठीक है, पहले सवाल में एचबीआर दिया है, गलती से एंटी मार्कोनिकॉफ मत लगा देना, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है। जब स्पेशली परऑक्साइड दिया हो तभी लगाना है, नहीं तो कौन सा लगाओगे सर? मार्कोनिकॉफ रूल। यानी यहां पे जो सॉल्व करोगे वो किससे करोगे? एमआर से करोगे, मार्कोनिकॉफ रूल से। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, एचबीआर में एच प्लस बी आर माइनस वाला पोर्शन होगा, जो बी आर माइनस है वो नेगेटिव पार्ट होगा। तो आपसे पूछा जाए कि इसकी रिएक्शन कैसे होगी, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम एडेड टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो चेक करो, अल्कीन में कहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है? सर ये हमारी अल्कीन है, यहां पर एक एच है, और ये फिनाइल वाला ग्रुप है बेंजीन, और यहां पे दो दो एच है। तो बताओ एच किस साइड कम है? सर इस साइड वाले में एच कम है। तो नेगेटिव पार्ट कहां पे जुड़ेगा? डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे एच की संख्या कम हो। तो आईयूपीएससी नेम से तो कोई मतलब नहीं, आपको आंसर से मतलब है, तो आप ये वाला आंसर लिख दोगे। ये यहां पे आपका H पहले से था, Br और जोड़ दोगे, और ये आपका H H H। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा? आपका मेजर हो जाएगा। अगला देखो, अगला पार्ट में आपको HCl दे रखा है। क्या सिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल है? सर अनसिमेट्रिकल है। देखो यहां पे अलग पोजीशन है, यहां पे अलग पोजीशन है। HCl दे रखा है, HCl दिया, इसका मतलब कौन सा रूल लगेगा सर? मार्कोनिकॉफ रूल। यानी यहां पे भी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम एडेड टू दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सर यहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहां पे है? यहां पर भी वही है H, और यहां पर भी H है। ठीक है, डबल बॉन्ड भी है, तो इसमें तो दिक्कत आ रही है सर। यहां पे तो दोनों चीजें सेम है। ठीक है, तो जब दोनों चीजें सेम होंगी तो जहां पे यहां Cl लगा दो, एक सेकेंड, हाँ 1 2 3 4 5, मुझे लग रहा है मैंने सवाल थोड़ा सा गलत उतार लिया है, या सही उतारा है? 1 2 3 4, एनसीईआरटी में 4 कार्बन है, मैंने 5 तक कर दिया है। कोई नहीं, सही कर लेते हैं इसको। तो ये देखो, ये आपका CH2 होगा। यहाँ पे ये सवाल गलत हो गया था, ठीक है, उतारने में गलत हो गया था। तो देख लो, मैं एनसीईआरटी की बुक सामने लेके बैठा हूं ताकि आपकी कोई गड़बड़ ना हो। तो ये देखो, ये एनसीईआरटी की बुक है, यहीं से सवाल दिया था आपको, ये देख सकते हो आप एग्जाम्पल 10.4 में। तो ये सवाल थोड़ा सा गलत हो गया था, पर आंसर देखो, मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहते हैं? नेगेटिव पार्ट वहां ऐड करना है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो सर अल्कीन में यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ पे कितनी है? 2 है, तो कहां पे जुड़ेगा सर? ये वाले पोर्शन में। तो इसका आंसर क्या आएगा? CH3 CH2, ये CH होगा आपका, ये Cl होगा, और ये क्या हो जाएगा? CH3। तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अगले वाले का देखो सर, HBr परऑक्साइड है। HBr परऑक्साइड क्या करता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहां पे क्या लगेगा सर? इस सवाल में लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है? नेगेटिव पार्ट वहां ऐड होता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। तो सर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा यहां है, तो इसका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा ये आपका। सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखे हैं, उनके नाम नहीं लिखने। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ एनसीईआरटी के बेस सवाल थे। आइए अब नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पर चलते हैं।
अभी हेलो एल्केन्स की मतलब वो चल रही है। तो इसमें अगला हेडिंग डालिए जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, बाय हेलोजन एक्सचेंज, इसको नोट कर लिया होगा। तो अगली हेडिंग डालिए बाय हेलोजन एक्सचेंज। अब आपको क्या करना है ना, हेलोजन को एक्सचेंज करना है, एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन से बदल देना है, ठीक है, एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन से बदल देना है। तो आप लिखोगे हेडिंग बाय हेलोजन एक्सचेंज, यानी आपको एक हेलोजन को चेंज करके दूसरे हेलोजन से लगा देना है, जिसमें सबसे पहले आपकी रिएक्शन आएगी वो आएगी फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आएगी? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। अब सर ये फिंकेल्स्टीन रिएक्शन क्या होती है? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन नेम रिएक्शन है, अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में जो है कई बार डायरेक्ट नेम रिएक्शन आ जाती है। इस बार के पेपर में भी जो 2025 सॉरी अभी क्या चल रहा है 25 का बोर्ड का पेपर जो अभी गया है, इसमें फिंकेल्स्टीन और स्वार्थ रिएक्शन पे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया था। तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन यूज किसके लिए होती है? तो यूज फॉर आयोडीनेशन। किसके लिए? आयोडीनेशन, सॉरी आयोडीनेशन कह सकते हो, या फिर मिथाइल आयोडाइड। किसके लिए यूज होती है सर? मिथाइल भी क्यों कह रहे हो, एल्काइल आयोडाइड कह लो ना, क्योंकि मिथाइल में तो स्पेसिफिक मेंशन हो जा रहा है। एल्काइल आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज होती है। अभी हमने पढ़ा था कि जो एल्काइल आयोडाइड होते हैं वो जनरली नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि स्लो और रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, इसीलिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पड़ रहे थे। पर फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में क्या होता है सर, यहाँ पे हम एल्काइल आयोडाइड को बना सकते हैं। करते क्या है, सबसे पहले हम RX लेंगे, RX X बराबर आपका हो सकता है ClBr, ठीक है। फ्लोरीन ले नहीं सकते, अगेन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी, तो फ्लोरीनेशन तो नहीं करेंगे। X बराबर आपका क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है। अब आपको आयोडीन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, Na से रिएक्शन करानी पड़ेगी सोडियम आयोडाइड की, और किसके प्रेजेंस में? एसीटोन के प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन। कैसी? एसीटोन की प्रेजेंस। जब आप एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो ये जो X है वो इस I के संग हट जाएगा, यानी हेलोजन एक्सचेंज करोगे आप, तो यहां से बनेगा RI और साथ में निकल जाएगा आपका NaX, और यहां पे क्या बन जाएगा? PPT बनेगी। जो X है ये आपका NaX बराबर, X बराबर अगर Cl होगा तो NaCl बनेगा, NaX बराबर अगर Br होगा तो NaBr बनेगा। और ये जो होता है ना इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है किसमें? एसीटोन पे, तो ये PPT बना लेता है। ये क्या होता है? इनसॉल्युबल इन एसीटोन, इनसॉल्युबल इन एसीटोन। और ये किसकी तरह रहेगा सर? PPT की तरह रहेगा, प्रेसिपिटेट की तरह। एग्जाम्पल के संग कर लेते हैं RX की रिएक्शन। देखो, अगर मैंने RX बराबर आपका CH3 CH2 और X ले लिया, आपको पहचानना कैसे फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है। अगर फिंकेल्स्टीन नाम से दे देगा तो ठीक है, नहीं तो आपके सामने X लिखा होगा, यहां पे आपको NaI दे देगा एसीटोन देख के। अगर आपको NaI और एसीटोन देख रहा है तो सीधा आपको हेलोजन एक्सचेंज कर लेना है। मान लो आपने यहाँ पे Br ले रखा था, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे I आ जाएगा, तो ये CH3 CH2 I और साथ में क्या निकल जाएगा? NaBr निकल जाएगा, NaBr निकल जाएगा। इसका नाम क्या होगा? इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। तो आयोडीन बनाने के लिए, यानी एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए जो रिएक्शन यूज की जाती है वो कौन सी की जाती है सर? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। अगर पूछा जाए फिंकेल्स्टीन रिएक्शन की मैक्सिमम यील्ड कब आएगी, मैक्सिमम यील्ड तब होगी जब ये कैसा हो? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, मैक्सिमम यील्ड इसकी कब होगी? जब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा। तो ये आपकी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपकी है, एक तो नेम रिएक्शन आई, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। जितनी नेम रिएक्शन आएगी उसको आप कॉपी में अलग से नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। अगली रिएक्शन है स्वार्ज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज में जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है? स्वार्ज रिएक्शन। अगेन नेम रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में स्टार मार्क लगा लीजिए। जितनी भी नेम रिएक्शन है वो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने क्या क्या पढ़ा था सर? हमने ये पढ़ा था कि हेलोजिनेशन जब हम करते हैं तो फ्लोरीन और आयोडाइड बनाते नहीं है। आयोडीन के केस में स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन थी, तो वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के हम कर पा रहे थे। फिर हमने अभी ये देख लिया कि NaI अगर आप एसीटोन की प्रेजेंस में बनाते हो तो आप आयोडाइड बना सकते हो। तो स्वार्ज रिएक्शन का क्या यूज होता है सर? स्वार्ज रिएक्शन यूज होती है फ्लोराइड बनाने के लिए। किसके लिए बनाने के लिए यूज होती है? एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। तो अगर पूछा जाए स्वार्ज रिएक्शन किसके लिए यूज होती है, तो एल्काइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए यूज होती है। जब एल्काइल फ्लोराइड बनाते हो तो आपको क्या करना होता है? कोई भी हेलोजन वाला ले लिया, जैसे CH3 CH2 Br या I ले लिया, इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी? Hg2F2, मर्करी, Hg होता है आपका मरकरी,
और फ्लोरीन Hg2F2, यहाँ पे Hg के ऊपर +1 चार्ज होगा, तो आपको क्या करना है, ये हेलोजन को एक्सचेंज कर देना है, और हेलोजन को जब आप एक्सचेंज करोगे तो ये आ जाएगा CH3CH2F, और साथ में आपका निकल जाएगा Hg2, और क्या निकलेगा, 2HgBr निकलेगा, 2HgBr। ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई, ये Br, F इधर से आ गया और वहां पे चला गया, तो ये 2 भी लिख सकते हो, ये 2 लिख सकते हो। वैसे बराबर करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, जनरली ऑर्गेनिक में रिएक्शन बैलेंस नहीं करते हैं, ठीक है। अगला इनऑर्गेनिक फ्लोराइड लेना होता है। अगर आपने इनऑर्गेनिक फ्लोराइड में जैसे AgF भी ले लिया, इसकी जगह आप क्या क्या ले सकते हैं, AgF ले सकते हैं, ठीक है। फ्लोराइड का सोर्स लेना आपको, AgF ले सकते हैं, COF3 ले सकते हैं, SbF3 ले सकते हैं। ये क्या होते हैं ना, गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, यानी ये फ्लोरीन को एडिशन कराने का काम करते हैं। तो आप अगर इसी रिएक्शन में AgF भी लेते तो AgF भी का क्या काम करता सर, यही बना देता, ठीक है, यही बना देता। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब कुछ सवाल करते हैं, तब तक इसको नोट करो। तो लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, फिर उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स चालू होगी, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ये लेक्चर आज थोड़ा छोटा सा होगा, तो आपको काफी खुशी होगी देखकर, पर अगला लेक्चर जो है थोड़ा बड़ा आएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन पढ़ेंगे। वहां पे एक लास्ट रिएक्शन रह गई है, तो आइए इसको कर लेते हैं, फिर कुछ सवाल है दो, उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। तो बाय सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, बाय सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। सिल्वर क्या होता है सर, सिल्वर आपका Ag होता है, सिल्वर आपका Ag होता है। अब इसका आपको एसिड सिल्वर सॉल्ट लेना है एसिड का। एसिड आपने जैसे CH3COOH होता है, CH3COOH एसिड होता है, उसमें अगर आपने Ag लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड हो जाएगा। CH3COO, O के ऊपर यहां नेगेटिव चार्ज आएगा और Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और प्लस और माइनस क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। जब प्लस और माइनस सॉल्ट कहलाता है, सॉरी सॉल्ट कहलाता है, प्लस और माइनस क्या कहलाता है, सॉल्ट, Na+Cl-, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर आप किससे कराओ, Br2 से कराओ, Br2 के साथ कराओ। Br2 के साथ जब कराओगे तो मीडियम लेते हैं CCl4, मीडियम लेते हैं CCl4। तो यहां पे बनता क्या है, यहां पे बनता है CH3Br प्लस AgBr, और साथ में निकलता है आपका वाटर, नहीं सॉरी CO2, क्या निकलती है, CO2। तो रिएक्शन क्या है, जब आपने सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड के संग रिएक्शन कराई, यानी CH3COOAg की Br2 के साथ रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपको CH3Br मिलेगा, AgBr मिलेगा, और साथ में CO2 मिलेगा। ये एक प्रकार की स्टेप डाउन रिएक्शन है। सर स्टेप डाउन रिएक्शन का मतलब देखो, रिएक्टेंट में कार्बन की संख्या 2 है और प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या वैसे तो 2 है, पर इंडिविजुअल एक एक है ना, अलग अलग। तो एक बार अलग CO2 निकल रहा है और एक ये निकल गया, तो प्रोडक्ट घट गया ना सर रिएक्टेंट एक से। पहले 2 रिएक्टेंट में कार्बन थे, सॉरी पहले एक रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे, प्रोडक्ट में अब 1 है, क्योंकि CO2 तो एस्केप आउट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, स्टेप डाउन रिएक्शन होगी। और इस रिएक्शन का एक नेम रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन। तो देखो बहुत सारी नेम रिएक्शन आ गई हैं, इसी चैप्टर में बहुत आ गई हैं, अगले चैप्टर में और भी आएंगी। तो इसको बोलते हैं बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन। तो ये जितनी भी नेम रिएक्शन है आप इसको अलग कॉपी में कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स यहां खत्म हुई, ठीक है। सवाल आपसे कह रहा है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन। डाई हेलोजन का मतलब क्या होता है सर, हेलोजन की संख्या 2 हो। अगर आपके हेलोजन की संख्या 2 होगी तो वो डाई हेलोजन का कंपाउंड हो जाएगा। किसका बोल रहा है, प्रोपेन का। तो प्रोपेन का आपको डाई हेलोजिनेशन कराना है, तो बनाइए कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। जब आप प्रोपेन के डाई हेलोजन कराओगे तो पहले चेक कर लो कौन कौन से प्रकार के कार्बन होते हैं। प्रोपेन का यही स्ट्रक्चर होगा, 1 2 3 कार्बन, तो सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। ये वाला और ये वाला सेम होगा सर, इसका और ये वाला सेम होगा, क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग इसके संग है, इसकी बॉन्डिंग इसके संग है, पर ये वाला अलग होगा, बी टाइप का। अब आपको प्रोडक्ट पूछा है, आपसे पूछा है कि कितने स्ट्रक्चर बनेंगे डाई हेलोजन के। मैंने डाई हेलोजन में मान लो Cl2 ले सकता हूं, Br2 ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं। मैंने यहां पे आपके सामने Cl ले लिया, ठीक है, सबकी रिएक्शन Cl2 से कराई। तो अगर मैं HDO के प्रेजेंस में Cl2 के संग रिएक्शन कराऊंगा तो क्या क्या बन सकता है सर। एक प्रोबेबिलिटी है प्रोडक्ट बनने की कि एक बार मैं क्या करूं, इधर पर Cl लगा दूं,
यहां पे Cl लगा दूं और यहां पे CH3 लगा दूं, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। और कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है, ट्राई करते हैं। देखो अगर मैं एक ही कार्बन पर दोनों लगा दूं, यहां पे Cl, यहां पे Cl, CH2, CH3, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। और कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है सर, अगर मैं बीच वाले कार्बन पर दो दो Cl लगा दूं, CH2, Cl, Cl और ये CH3, CH3, एक ये हो सकता है। तो तीन प्रोडक्ट तो बन गए। क्या एक और प्रोडक्ट कोई पॉसिबल है, ये हो गया, ये हो गया, हाँ एक और हो सकता है, एक बार क्लोरीन को पहले नंबर पे और एक बार लास्ट में, तो एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। तो चार प्रोडक्ट बनेंगे इसके, ठीक है, CH2, Cl, CH2, CH2, Cl। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इनमें से कोई और भी बन सकता है तो IUPAC नेम बना के देख लो। IUPAC नेम अगर सेम आ जाएगा तो वो प्रोडक्ट दूसरा नहीं होगा। जैसे देखो इसके प्रोडक्ट ये चार हैं, कैसे पता चले, सबके नेम बना के देख लो, अलग आएंगे। ये 1 2 3, तो इसका नाम होगा 1, 2, डाइक्लोरोप्रोपेन, एक तो प्रोडक्ट ये आएगा। एक प्रोडक्ट आएगा आपका 1 पर ही है तो 1, 1, डाइक्लोरोप्रोपेन, और एक आएगा आपका 2 पे लगा है तो 2, 2, एक दो ही बार है तो डाइक्लोरोप्रोपेन, और एक आएगा आपका 1, 3 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो ये आपके चार प्रोडक्ट बनेंगे। इसके अलावा अगर कोई और बन रहा है तो गलत है, क्योंकि चार ही प्रोडक्ट पॉसिबल हो पाएंगे। अगला सवाल, इसको मैं मिटा देता हूं, नीचे वाला सवाल को पढ़ो। सवाल आपसे ये कह रहा है कि अमंग द आइसोमेरिक एल्केन, अमंग द आइसोमेरिक एल्केन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 दिया है, क्या दिया है, C5H12, मतलब कार्बन की संख्या 5 है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12 है। तो आंसर को सॉल्व करते हैं और आपके सामने मैं लिख रहा हूं कि आपको क्या दे रखा है, C5H12 दिया है। आपसे पूछ रहा है कि आइसोमेरिक ना अमंग द आइसोमेरिक एल्केन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, आइडेंटिफाई वन दैट फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड, यानी इसकी फोटो क्लोरीनेशन करानी है, फोटोकेमिकल यानी कि HNU के प्रेजेंस में आपको क्लोरीनेशन करानी है। और यील्ड क्या होगा, सिंगल मोनोक्लोराइड मिले, सिंगल मोनोक्लोराइड यानी एक ही बार क्लोरीन लगाओ, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड मिल जाए और 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड मिल जाए। अब इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपने आइसोमेरिज्म पढ़ी है तो आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताया था, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म बताई थी, उसके बेस पर ये सॉल्व होगा। तो देखो जब आपको इस तरह के निकालने आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, तो पहले इसके आइसोमर बना लो। 3 प्रकार के आइसोमर बनेंगे। एक बार जब सब स्ट्रेट चेन में होंगे, CH3, CH2, 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 CH3, ये पेंटेन होगा। एक और बन सकता है इसका फोटो देखो, CH3, CH, CH3, CH2, CH3, और एक बन सकता है आपका CH3, CH3, CH3 और ये CH3। आपसे पूछा है कि सिंगल मोनोक्लोराइड कौन से में बनेगा, 3 आइसोमेरिक क्लोराइड किसमें बनेंगे और 4 आइसोमेरिक क्लोराइड किसमें बनेंगे। देखो पहले यहीं से कर लेते हैं। इसको मैं अगर Cl2 और HNU के प्रेजेंस में कराऊं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, चारों सेम होंगे। क्यों, क्योंकि चेक कर लो, अगर आप कहीं से भी क्लोरीन लगाओगे एक H हटा के, सबका नेम सेम आएगा। तो अगर मैंने एक हटा दिया तो ये देखो, ये CH2Cl, CH3, CH3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जिसमें ए सिंगल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। तो आंसर इसका 1 का ये हो जाएगा, ठीक है। ये एक, इसमें एक ही बनेगा। इस वाले को देखो, इसमें कितने बन सकते हैं, ये वाला ए, ये वाला ए, दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये सी अलग होगा। तो यहां पे हेसरी 3 प्रोडक्ट बनेंगे Cl2HNU से। बना के देख लेना, एक बार इनमें से एक में लगाना, एक बार इनमें से एक में लगाना, आपका काम है ये निकालना लगा के। तो ये दूसरा हो जाएगा। आपको कह रहा है कि 4 आइसोमेरिक, तो देखो ये वाला और ये वाला सेम होगा, नहीं आ रहा है, पुराने लेक्चर देखो वहां पे बता रखा है, ठीक है। ये वाला अलग होगा, ये वाला अलग होगा, ये वाला अलग होगा। लगा के देखो, Cl2HNU के प्रेजेंस में 4 प्रोडक्ट इसके बन के आएंगे, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें एक आएगा वो क्या होगा आपका
इसका आंसर क्या होगा, जिसका क्या कहते हैं ए सिंगल मोनोक्लोराइड होगा, तो सिंगल मोनोक्लोराइड का आपका ये वाला आंसर होगा। इसमें आप क्या लिखोगे, पहले का आंसर होगा आपका कितना, 1 2 3, 3 में है तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ये होगा इसका आंसर 2 का, जिसके 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड है, 3 आइसोमेरिक, तो ये है उसका 3 आइसोमेरिक का। इसका नाम क्या है, नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, एन पेंटेन, ठीक है। और जिसमें 4 बन रहे हैं उसका नाम क्या है, इसका आईयूपीएसी नेम निकालो तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये आंसर हो गया। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन यहां पे खत्म होती है। इस पर कुछ सवाल भी मैंने आपको करा दिए। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। तो धीरे धीरे चैप्टर जो है खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, सपोर्ट करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ये छोटा सा लेक्चर था, तब तक के लिए बाय बाय।